कलयुग में कैसे लोग पैदा किए तूने, इंसानियत ही नहीं है। अरे उन चोरों ने तो पूरा प्लान बना लिया था, पूरा माल लेकर खिसक लेने का। अपनी जान दांव पर लगाकर उनका बैग उन तक मैंने पहुंचाया। 5,000 की नौकरी दे सकते थे, वो भी नहीं दी। अरे एक कप चाय तो पिला सकते थे, वो भी नहीं पिलाई। कैसा रईस है वो। और वो रिक्शा वाला मेरा बैग लेकर चला गया जिसमें मेरे कपड़े थे, पैसे थे। कंगाल कर दिया, कुछ नहीं बचा हाथ में। एक दो ऐसे मिले तो जो पहना है ना वो भी उतर जाएगा। लगता है जाना पड़ेगा। पिताजी पूछेंगे तो बहाना बना दूंगा, लेकिन यहाँ नहीं रुकूंगा। कैसा शहर है माँ ये। आज रात बाकड़े पे गुजारनी पड़ेगी, कल सुबह निकल जाऊंगा। आज की बातचीत अपनी आखिरी बातचीत है, फिर शक्ल नहीं देख पाओगी। यार आज तो भूखे पेट सोना पड़ रहा है, पानी तक नहीं है नसीब में। बेंच बॉय, कौन? चलो अपना नाम बताओ। चंदू। मुझे पता चला है कि तुम वापस जा रहे हो। जाना पड़ेगा। चले जाओ, पर एक किस्सा सुन लो। एक मैदान में एक रेस हो रही थी जिसमें 6 लोगों ने हिस्सा लिया। जो देखने आए थे उनमें से एक आदमी ने दूसरे से पूछा कौन जीतेगा, तो उसने कहा जो सबसे पहले आएगा वो जीतेगा। तो फिर सामने वाले ने कहा फिर बाकी 5 को दौड़ने की क्या जरूरत है। मैडम आखिर आप समझाना क्या चाह रही हैं? ये जिंदगी भी तो एक रेस ही है। हारने वाला भी उतना ही दौड़ता है जितना कि जीतने वाला। हार के डर से रेस को छोड़ा तो नहीं जा सकता। अगर ऐसा करेंगे तो हम कभी नहीं जीत पाएंगे। तुम्हें भी रेस में दौड़ना होगा, एक दिन तुम्हें अपनी मंजिल जरूर मिलेगी। ठीक कहा मैडम, मैं भी जिंदगी से नहीं हारूंगा। ना खाली हाथ वापस घर जाऊंगा, यहीं रहूंगा। क्या रे बुड्ढे, दोबारा आ गया तू? बेटा पहले मेरी पूरी बात सुन लो। इस जगह को तुम ही ले लो, पर मैंने जितने में खरीदी थी उतने ही दिला दो। हाँ भाई, जरा सी भी तमीज नहीं है, बड़े से ऐसे बात करते हैं क्या? हाथ हटा। देखो चाचा, माना ये साइट तुम्हारी थी, पर अब इस पे भाई की नजर पड़ गई है और भाई को जो चाहिए वो लेके रहते हैं। लेकिन बाबू, बेटी की शादी करनी है मुझे। बस इतनी सी बात। आपकी बेटी की शादी मेरे छोटू से कर दीजिए, दहेज भी नहीं लूंगा। करेगा ना शादी? हाँ भाई, क्या बोला तूने? प्यार की जबान समझ नहीं आ रही, जितना बोल रहे हो उतना कर। जिंदगी प्यारी है तो इस साइट को भूल जा। ये गलत है। और अगर नहीं भूल सकता तो तेरी समाधि यहीं बना दूंगा। हट! चाय देना। हाँ देता हूँ भाई। चाचा चाय पियेंगे? चाचा चाय पियेंगे? क्या हुआ चाचा, सब ठीक तो है? मुन्ना एक चाय दे। ठीक है भाई। बताइए चाचा। बेटा मैंने 5 लाख में जमीन खरीदी थी, जिसकी कीमत 25 लाख हो गई है। लेकिन उस पर कुछ गुंडों ने कब्जा जमा लिया है और वो वहाँ से जा नहीं रहे। बेटा मैं बहुत परेशान हूँ। बेटी की शादी करनी है, कोई मदद नहीं कर रहा। फिक्र मत कीजिए, आपकी वो जमीन मैं खरीदूंगा। आप शांति से चाय पीजिए। फिलहाल आपको देने के लिए मेरे पास 100 रुपए भी नहीं है, लेकिन वादा करता हूँ वो जमीन मैं खरीदूंगा। जेब में एक फूटी कोड़ी नहीं और ख्वाब आसमान खरीदने के। ऊपर वाले ने दिल दिया है लोगों की तकलीफ समझने के लिए और हिम्मत दी है लोगों की मदद करने के लिए। मैं आपकी मदद करूंगा। चाचा जी, कल सुबह ठीक 10 बजे आप रजिस्ट्रार के ऑफिस में आ जाना, आपके पैसे मिल जाएंगे। तो यहाँ तुम मेरी मदद मांगने आए हो? हाँ बोलो। मुझे 5 लाख रुपए की जरूरत है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? हाँ सर, ऐसा लग रहा है कि इसका दिमाग खराब हो गया है। कितना कहा था? 5 लाख। आप वजह नहीं पूछेंगे? अरे भले इसे फाड़ के फेंक दो, अब मुझे क्या करना है? तुम यहाँ मदद के लिए आए और मैंने तुम्हारी मदद कर दी। वापस कर पाऊंगा या नहीं ये मैं नहीं जानता। मैंने पूछा तुमसे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। अरे अब छोड़ो भी ये सब, जाओ और अपना काम निपटाओ। थैंक यू सर। क्या हो गया? ख्यालों में डूबे हुए हो? क्या हो गया तुम्हें? आपने तो चौंका दिया सर। उस दिन आपने एक फूटी कौड़ी नहीं दी और आज बिना कुछ सोचे एक ही पल में 5 लाख रुपए। अरे वो मामूली शख्स नहीं है। 25 लाख लौटाकर उसने अपनी ईमानदारी दिखा दी है।
मेरी गाड़ी के बल पर मुझ तक पहुंच गया, यानी काफी दिमाग वाला भी है। उस दिन मैंने उसे 500 भी नहीं दिए, फिर भी आ गया वो, और आज 5 लाख रुपए मांग रहा है। इससे कॉन्फिडेंस का पता चलता है सिर्फ जौहरी को ही हीरे की कदर होती है। सुनो, इसने जो सोच लिया वो हासिल करके रहता है। तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं समझ नहीं पा रहा। तुम बहुत तरक्की करोगे बेटा। अरे इसीलिए तो मैं शहर में आया हूँ। एक और बात कहूं, हाँ हाँ बिल्कुल कहो। मुझे लगा था इस जमीन के लिए हाँ। मैं कुछ भी करूं मुझे 1 रुपया नहीं मिलेगा। अगर तुम पहले बता देते तो तुम्हारी शराफत को देखकर मैं 1 लाख रुपए कम कर देता बेटा। चाचा हाँ? एक राज की बात बताऊं? क्या? लाख रुपया ज्यादा मांगा होता तो दे देता। क्या कहा? पर क्यों? उस जमीन में तुम्हें ऐसा क्या दिखा? आने वाला फ्यूचर। चलता हूँ। क्या बोलूं यार श्वेता, मैं बहुत परेशान हूँ। क्यों? अफेयर के बारे में घर में पता चल गया? वो सब तो एक दिन पता चलना ही है। असल में आजकल मेरी रातों की नींद तेरी वजह से उड़ी है। मैंने क्या किया? तू जिसकी बातें करती रहती है वो इंटरेस्टिंग कैरेक्टर आखिर है कौन? ए श्वेता चल ना, बता ना क्यों भाव खा रही है। चल अब बता देना। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। बस उसे देखती रहती हूँ। हैंडसम है, स्मार्ट भी है, दिल बच्चों जैसा है, लेकिन हिम्मत नहीं है उससे बात करने की। अच्छे लड़के आजकल मिलते नहीं है श्वेता, हाथ से जाने मत दे। टेस्टी है ना? मस्त है। टेस्टी लगेगा ना, फ्री की चीज सबको अच्छी लगती है। हैं? बुरा मान गई? यहाँ क्यों बैठी हो? अरे तुम रो क्यों रही हो? भूखी हूँ, 2 दिन हो गए ओह और ये खा रही थी तो। ओह अच्छा, भूख लगी है तो खाओ ना। तुमने 2 दिन से खाना नहीं खाया। यहाँ पर तुम्हारा कोई नहीं है? कोई नहीं है। घर वाले कहाँ हैं? गाँव में। ओह रामपुर के बगल में सहारपुर है ना? हाँ हाँ सहारपुर है। सही पकड़े हैं। हाँ। गब्बर जैसा मामा और सांबा जैसी शक्ल वाली मामी है वहाँ पर। और तुम पुरानी फिल्मों की सताई हुई अबला नारी? नहीं जी, हाँ? मिस्टर इंडिया की हवाई जैसी हूँ मैं। हाँ? और गहराई में बताओ। सच कहूँ तो सिनेमा ही ना मेरी माँ है। हाँ? मेरी माँ कहती है मैं पैदा ही फिल्म थिएटर में हुई थी। हाँ? पता है गांव के सब लोग ना मुझे प्यार से श्रेया सरन कहते हैं। कसम से मैं तो फिल्मों की बड़ी सी हीरोइन बनना चाहती थी, लेकिन वो है ना मेरी खड़ूस मामी, वो 200 साल के बुढ़े के साथ मेरी शादी करवाना चाहती थी। मैं तो कांप गई थी जी। हमारे मोहल्ले में ना गुप्ता भंगार वाला है, उसके मालिक ने बताया कि शाहरुख खान के ड्राइवर को जानता है, इसीलिए अपनी सारी गहने लेकर उसके साथ गाड़ी में फरार हो गई। लेकिन यहाँ आने के बाद मेरे सारे गहने लेकर वही फरार हो गया। ये कहानी कहीं देखी हुई लगती है। जरूर खबरदार हिंदुस्तान में पढ़ा होगा। हाँ? खबरदार करने वाली खबरें वही तो छापते हैं। ये तो ठीक है, आगे क्या करोगी? वो सब सेट है। यहाँ ना मेरी एक सहेली रहती है, मैं उसी के वहाँ सेट हो जाऊंगी, और जब तक मैं एक बड़ी हीरोइन नहीं बन जाती दुनिया छोड़कर नहीं जाऊंगी। तब तक चाहे तो जूनियर आर्टिस्ट बन जाऊंगी या कोई नौकरी कर लूंगी। नौकरी मिल जाएगी? अरे 5वीं पास से तेज हूँ मैं, पूरी ABCD बिना देखे बोल सकती हूँ। क्या सच कह रही हो? महालक्ष्मी की जुबान है सच की खदान। हाँ? वो कौन है? मैं ही तो हूँ। सुनो, मेरे पास एक वैकेंसी है, करोगी? चलिए बॉस शुरू करते अरे हैं। रुक, अभी ऑफिस की कुंडी नहीं खुली, धंधा नया है। पगार कब दोगे? 1 हफ्ता रुक जा। As you say बॉस। अच्छा तो हम चलते हैं। हाँ हाँ ठीक है, जाओ, जरा संभल कर जाना। बाय बाय बाय। ये लड़की तो स्लिम ट्रिम है, लेकिन बातें वजनदार करती है। अरे बस 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 बस, तुम लोगों की बकबक से मेरे कान पक गए हैं। किसका है सच बताओ। ये झूठ बोल रहा है, मेरा है। मेरा है। ये झूठा है, मैं सच्चा हूँ। शक्ल से झूठा। आप सच में मेरा है। हाँ ये इसका ही है। हाँ इसका है। देखो सच बोल दिया, मेरा है। अरे नहीं नहीं नहीं, मेरा है साहब, यही मेरा एक सहारा है। इंसाफ कीजिए साहब, मेरे पेट पे लात मत मारो, इसके सिवा मेरा कोई नहीं। सर सच सिर्फ बैल को पता, लेकिन बोल नहीं सकता। मैं डमरू बजाकर मैं ही नाचूंगा सर, लेकिन इस डमरू वाले को बोलना मेरे बैल को ना नचा सर। एक लड़के के लिए 2 लड़कियों को तो लड़ते देखा है, एक कहती है ये मेरा है, दूसरी कहती है ये मेरा है। बस की सीट के लिए लड़ते हुए देखा है, ये मेरी है ये मेरी है। लेकिन यहाँ तो एक बैल के लिए 2 गधे आपस में लड़ रहे हैं। अब मैं क्या करूँ? साहब एक बात बताऊं? जल्दी बता दे। क्या आपको अकबर बीरबल की कहानी पता है? बचपन में सुनी तो थी। बीरबल की तरह दिमाग इस्तेमाल कीजिए। हाँ। बिल्कुल ऐसे ही। हाँ। कांस्टेबल जल्दी से जाकर एक लंबी सी तलवार लेकर आओ। वो किस लिए सर?
इस बैल के 2 टुकड़े करके आधा आधा दोनों में बांट दूंगा। एक तेरा है किसका, बस हो गया फैसला। नहीं साहब, इसे मैंने अपने बच्चे की तरह पाला है, इसी के जरिए गुजारा होता है मेरा। इसके टुकड़े होते हुए मैं नहीं देख सकता साहब। आप इसी को दे दीजिए, मैं चला जाता हूँ साहब। नहीं सर, इसे कुछ मत कीजिए। इसके दादा को मेरे दादा ने पैसों की खातिर बेचा, इसके बाप को मेरे बाप ने लालच में आकर बेचा। मेरा भी कुछ ऐसा ही इरादा है। ये बंधन तो आखिर बंधन है सर। सर, इसे इस फकीर को ही दे दीजिए। वैसे ये कभी मेरी याद में रोने वाला तो नहीं है, लेकिन आंसू पोंछने के लिए टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करे। उस बीरबल वाली कहानी में तो ऐसा नहीं था। इस कहानी में तो ट्विस्ट आ गया है, एकदम बड़ा ट्विस्ट। एक्सक्यूज मी सर। गया काम से। सॉरी सर, मुझे लगा पुलिस स्टेशन है। ए, क्या रे, मैं तुझे पुलिस वाला नहीं दिख रहा हूँ क्या? वैसे देखा जाए तो ये पुलिस स्टेशन का और जानवरों का अखाड़ा ज्यादा लगता है सर। अरे एक मसला यहाँ फंसा हुआ है, तू यहाँ बैठ, मैं पहले इसे निपटा लेता हूँ, फिर तेरा मामला जी, देखूंगा। हाँ। ए, तू मुंह क्यों छुपा रहा है? मुझे ये बैल नहीं चाहिए, उसे दे दो, दे दो। सलाम भाई। क्या भाई, कैसे हो? उस दिन बैग छोड़कर कहाँ चले गए थे? कहाँ नहीं ढूंढा मैंने तुम्हें। रुक। अबे तू ही उस दिन मेरा बैग आप ही छोड़कर गए थे। अबे मैं कहाँ छोड़ के गया? मेरा सामान कहाँ है? वो तो गरीबों में बांट दिया। बांट दिया? अरे नहीं, रुक जा लिच्चड़। सर। अबे पुराने कपड़े चोरी करके तूने बांट दिए, कैसा चोर है बे तू? अबे चोरों के भी कुछ उसूल होते हैं, तेरे हैं कि नहीं? मेले से 200 रुपए का जैकेट खरीदा था, वो गरीबों में बांटा। तू बांटा तूने? इंसान बेरहम होता है, चोरों की कोई इज्जत नहीं। अरे छोड़ो मुझे माफ कर दो। अरे मैंने कुछ नहीं किया, मुझे माफ कर दो। अरे पुलिस के सामने कोई चोर को मारता है क्या? गलती हो गई, माफ कर दो। अरे सर, मैं माफी मांगता हूँ, बचा लो मुझे। बताइए, मुझे मार देगा, मुझे जेल में डाल दो, फांसी पे चढ़ा दो, कुछ भी कर लो, लेकिन बचा लो।